हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा वर्ब्स। ठीक है, देखिए इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स को मेनली दो कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, क्या होते हैं वो दो कैटेगरी, क्या है? सबसे पहले है हमारा फाइनाइट एंड द अनदर वन इज नॉन फाइनाइट। ठीक है, वर्ब्स को जब भी स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वर्ब्स का आंसर बस यही बोलते हैं दैट द वर्ब्स आर एक्टिविटीज, द एक्शन वी डू दैट आर कॉल्ड वर्ब्स। लेकिन एक्चुअली वर्ब इज नॉट दैट सिंपल। वर्ब को बहुत सारे कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले वर्ब्स को दो कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। क्लियर? अब इस फाइनाइट वर्ब को फिर से सब डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में इनको रखा गया है। पहले है हमारे मेन वर्ब्स एंड द सेकंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर से इस मेन वर्ब्स को क्या किया गया है, दो पार्ट में रखा गया है। आई होप कि आपको ये विजिबल हो। मेन वर्ब्स को फिर से क्या किया गया है, इस दो पार्ट में रखा गया है। पहला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखिए अगर पूछा जाए कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट। वो वर्ब्स जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। और इंट्रांजिटिव का अगर लिखा जाए तो होगा वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो वर्ड्स जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ड्स बोलते हैं। क्या? देखिए अब आते हैं मेन वर्ड्स। तो मेन वर्ड्स को अगर डिफाइन किया जाए कि मेन वर्ड्स क्या होते हैं, तो एक्चुअली में जितने भी एक्शंस होते हैं, एक्शन वर्ड्स बोलिए या फिर आप जो एक्टिविटीज करते हैं, एक्शंस एंड एक्टिविटीज बेसिकली आर सेम। एक्शंस या एक्टिविटीज जो भी आप करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक्चुअली हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, देखिए तो फिर से समझते हैं वर्ब को क्या किया गया है, दो कैटेगरी में रखा गया है। मेनली वर्ब इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फिर से फाइनाइट को क्या किया गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर से मेन वर्ब को भी बांट दिया गया है एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी बांट दिया गया है। तो मेन वर्ब्स को बांट के दो कैटेगरी मिला हमको, दैट इज ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हम लोग समझे इनट्रांजिटिव, सॉरी, और ट्रांजिटिव को हम लोग समझे ट्रांजिटिव क्या होते हैं, जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए यहाँ पे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को फिर से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इनको ऑक्सिलरी को भी, हेल्पिंग वर्ब को भी क्या किया गया है, दो प्राइमरी पार्ट्स में जो है बांटा गया है। पहला है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड दूसरा इज मॉडल ऑक्सिलरीज। क्लियर? पहला क्या है, हमको जो हमारा है वो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड दूसरा क्या है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, फिर से प्राइमरी ऑक्सिलरीज को क्या किया गया है, सब डिवाइड किया गया। हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। एंड मॉडल्स को भी, मॉडल्स आप लोग दिख रहे हैं कि बहुत सारा मैंने मॉडल्स लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे मॉडल्स जो होते हैं। ठीक है, देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होते हैं, वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हमारे ऑक्सिलरी होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज होता है। क्योंकि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बिना हम कोई सेंटेंस फॉर्म कर ही नहीं सकते। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो हमारे सेंटेंस को और भी ज्यादा अच्छे से मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी के बिना कोई जो सेंटेंस है आप बना ही नहीं सकते प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बिना। देखिए अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आप देख रहे हैं, कैन, मे, शैल, विल, वुड, माइट, शुड, कुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर टू, नीड टू, सो मेनी मॉडल ऑक्सिलरीज आर हियर। अब देखते हैं हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमारा क्या क्या है। देखिए पहला जो हमारा है वो है बी वर्ब्स। ठीक है, बी वर्ब्स होते हैं एंड देन नेक्स्ट सेकंड वन इज हैव वर्ब्स, और उसके बाद क्या है, डू वर्ब्स होता है। ठीक है, तो बी वर्ड्स में क्या क्या आते हैं, बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन एंड देन बीन। ठीक है, बी वर्ड पहले क्या आएगा, बी,
इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीन। ठीक है, ये है हमारा क्या है, बी वर्ब्स। नेक्स्ट अगर हम आए तो क्या है हमारा हैव वर्ब्स। हैव वर्ब में क्या क्या आता है, हैव, हैज और हैड। डू वर्ब्स में क्या क्या है, डू, डज और डिड। ठीक है, आपका ये समझ में आया कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के क्या है, ये पार्ट्स हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने पहले बता दिया। ठीक है, देखिए और अब जो है वर्ब्स को दो कैटेगरी में बांटा गया था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। हम लोग अब नॉन फाइनाइट के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स। देखे हम लोगों ने पहले फाइनाइट देखा और फाइनाइट के सब डिविजन को देखा। अभी हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट देखते हैं, और नॉन फाइनाइट के कितने पार्ट्स में, नॉन फाइनाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये चीज देखते हैं। देखिए नॉन फाइनाइट्स जो है उनको भी तीन कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहला जो है वो होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, सेकेंड वन इज जेरेंड एंड थर्ड वन इज पार्टिसिपल्स। क्लियर, फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव, second one is gerund and the third one is participles. clear? so infinitive होते क्या है, तो infinitive का मतलब होता है to plus verb का first form। ठीक है, जैसे आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है to play, to dance। ठीक है, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे अगर सेंटेंस के जरिए में समझाओ, जैसे I want to dance। क्लियर, तो ये जो टू डांस है ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जेरेंड। जेरेंड का क्या मतलब होता है, वर्ब एंड उसके साथ आईएनजी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं राइटिंग, प्लेइंग, ये सब जो वर्ब के साथ जो आईएनजी हमको देखने को मिलता है वो एक्चुअली में क्या होते हैं, जेरेंड होते हैं। और एक चीज, जेरेंड जो होते हैं वो हमेशा सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करता है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने को मिले कि जेरेंड को अगर आइडेंटिफाई करने को मिले तो उसमें कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हम लोग जो पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं तो पार्टिसिपल्स में भी हम लोगों को आईएनजी मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जेरेंड में और पार्टिसिपल्स में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए कि जेरेंड जो है वो नाउन में क्या चीज का, सेंटेंस में जो है वो क्या चीज का रोल प्ले करता है, नाउन का रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं उनको क्या किया गया है, सब डिवाइड किया गया, आप देख रहे हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन पास्ट पार्टिसिपल्स एंड देन परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के साथ जो आईएनजी होते हैं, जैसे राइटिंग। हाँ ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जो हमारे वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में, वर्ब फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड, ऑल दी थर्ड फॉर्म्स जितने भी होते हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। एंड देयर इज परफेक्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग रिटन, हैविंग प्लेड। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के हम लोगों ने पार्ट्स और उनके जो सब डिविजन्स हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो फ्लो चार्ट है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।